हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। यह डिक्टेशन एक दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन है। आशुलिपिक बनने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए संपादकीय का कितना अधिक महत्व होता है। आप सभी इसे अपनी शॉर्ट हैंड लिपि में लिखकर इसका अनुवाद करें और आपने इसमें कितनी त्रुटियां की है इसे भी ध्यान में रखकर उसे सुधारने का प्रयास करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। जमानत के फैसले। इसमें संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के इस कथन से जिला जजों को कोई सही संदेह गया होगा कि वे जघन्य अपराध के मामलों में इसलिए जमानत देने से हिचकते हैं कि कहीं उन्हें निशाना न बनाया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यह कहना चाहते हैं कि जिला जजों को संगीन मामलों में जमानत देने का काम उदारतापूर्वक करना चाहिए? यह ठीक है कि उन्होंने जिला जजों की दक्षता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया, लेकिन इसके आसार तो है ही कि उनकी टिप्पणी से वे यह समझें कि उन्हें संगीन मामलों में भी जमानत देने में उदारता का परिचय देना चाहिए। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन कारणों पर न केवल गौर करते बल्कि उनका निवारण भी करते जिनके चलते जमानत के मामले उच्चतर न्यायपालिका में पहुंच रहे हैं। वैसे ऐसे मामलों की संख्या इतनी भी अधिक नहीं है कि वे हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के लिए चिंता का विषय बन जाएं। इससे इनकार नहीं कि जमानत एक ऐसा नियम है जिसमें अपवाद की गुंजाइश कम रहनी चाहिए, लेकिन हर संगीन मामले में जमानत देने का नियम भी तो नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जिला स्तर के जजों की क्षमता पर यकीन है तो फिर उन्हें उनके जमानत संबंधी फैसलों पर भी भरोसा करना चाहिए। यह विचित्र है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक और जिला जजों से यह कह रहे हैं कि वे खुद पर भरोसा रखें और दूसरी ओर स्वयं उन पर प्रश्न भी खड़ा कर रहे हैं। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस बात को ध्यान में रखते कि जिला जज जिन परिस्थितियों में काम करते हैं वे उनसे सर्वथा अलग हैं, जिनमें उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कुछ भी कहें, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई बार उच्चतर न्यायपालिका की ओर से जमानत देने के फैसलों पर भी सवाल उठते हैं। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने
भीमा कोरेगांव हिंसा के अभियुक्त गौतम नवलखा को जेल के स्थान पर उनकी पसंद के घर में नज़रबंद रखने का जो आदेश दिया वह सवाल खड़े करने वाला है। गौतम नवलखा पर नक्सलियों के अलावा कश्मीरी आतंकियों से भी संबंध रखने के आरोप हैं। यदि आने वाले समय में ऐसे आरोपों से घिरे लोग नज़रबंद होने की सुविधा चाहेंगे तो क्या वह उन्हें प्रदान की जाएगी? क्या इस तरह के फैसले जिला जज दे सकते हैं? इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों पर बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता जताई, क्योंकि इस दिशा में कोई ठोस पहल होती नहीं दिखती। अच्छा होगा कि वह इस आवश्यकता की पूर्ति में सहायक बने। चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की चारधाम यात्रा का विधिवत समापन हो गया। इस वर्ष यात्रा ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस बार रिकॉर्ड 46 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धाम के दर्शन किए। अकेले बद्रीनाथ धाम में 17.60 लाख और केदारनाथ धाम में 15.63 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य कमाया। पिछले 2 वर्ष चारधाम यात्रा कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गई थी। इससे राज्य की आर्थिकी को भी झटका लगा, क्योंकि पर्यटन व तीर्थाटन यात्रा मार्ग पर स्थित होटल व्यवसायी, हेली सेवा, घोड़ा खच्चर वालों की आय का मुख्य स्रोत है। इस वर्ष यात्रा कोरोना के साये से बाहर निकल आई तो भारी संख्या में श्रद्धालु भी उमड़ पड़े। सरकार इस बात की उम्मीद भी कर रही थी, इसीलिए यात्रा से पहले ही सरकार की तरफ से पर्याप्त तैयारी धरातल पर नजर आई। यह तय है कि आने वाले वर्षों में चारधाम यात्रा और अधिक व्यापक स्वरूप लेगी। चारधाम ऑल वेदर रोड व ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजनाएं अगले कुछ वर्षों में पूर्ण हो जाएंगी। इससे यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी अधिक सुविधा मिलने लगेगी। कुछ और आगे की बात की जाए तो केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे भी भविष्य में बनकर तैयार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले ही महीने इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इससे भी श्रद्धालुओं का प्रवाह चारधाम यात्रा पर बढ़ेगा। वर्ष 2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद अब केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान के अंतर्गत यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाई जा रही है। अन्य धामों और
प्रमुख मंदिरों व पर्यटक स्थलों में यात्री सुविधाएं विकसित करने पर जोर है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का प्रवाह यहाँ और बढ़ेगा, इसे लेकर कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।